सब कैसे हो? एकदम स्वस्थ हो? बढ़िया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आज अपन चर्चा करेंगे नीड ऑफ सेफ्टी। सेफ्टी की क्या आवश्यकता होती है। तो दैनिक जीवन में भी अपनी सेफ्टी की आवश्यकता होती है। जैसे रोड पे चलते हैं उसमें भी सेफ्टी की आवश्यकता होती है। कौन कौन से नियमों का पालन करता होता है। यदि कौन से अपन ड्राइविंग करते हैं तो डिफेंस ड्राइविंग के अपन ट्रेनिंग करवाते हैं। तो दैनिक जीवन में भी अपने सेफ्टी की आवश्यकता होती है। तो अपन ये चर्चा करेंगे इंडस्ट्री या कारखानों में सेफ्टी की क्यों आवश्यकता होती है, उसके लिए किसकी क्यों ज़रूरत होती है अपन को। तो उसके लिए अपना एक तो सेफ वर्किंग जोन विकसित करना होता है और अपना टारगेट होता है 0 एक्सीडेंट। तो 0 एक्सीडेंट को अपन को अचीवमेंट करना है कि कोई भी इंजरी कोई भी एक्सीडेंट नहीं हो। उसके बिना एक्सीडेंट और बिना फास्ट एड केस के अपन को प्लांट को हैंड ओवर करना है। अपन को सुरक्षित खुद को सुरक्षित रहना है ताकि अपना संगठन भी सुरक्षित रहेगा और अपने देश की अर्थव्यवस्था पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मान लो एक कोई एक्सीडेंट होता है तो जहाँ सेफ्टी नियमों का बाईपास होता है इसलिए तो एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट का मूल कारण क्या है? सेफ्टी के नियमों का बाईपास। तो जहाँ सेफ्टी नियमों का बाईपास हुआ तो उससे एक क्या इफेक्ट पड़ेगा? अप्रत्यक्ष डायरेक्ट इफेक्ट भी पड़ सकता है, इनडायरेक्ट इफेक्ट भी पड़ सकता है। डायरेक्ट इफेक्ट तो क्या हो सकता है कि किसी व्यक्ति के लिए हाथ कट गया तो उसके लिए एक पर्सनल इंजरी हो गई, वो तो एक विकलांगता के रूप में हो गया, उसके लिए खाने के लाले पड़ जाएंगे। और क्या हो सकता है? इनडायरेक्ट होकर काम डिले हो सकता है। तो देश की अर्थव्यवस्था पे जो चीज़ें पहुंचनी थी, जो जल्दी पहुंचनी थी, जो टाइमली पूरा शेड्यूल था, वो शेड्यूल पूरा बिगड़ सकता है। और जहाँ आप जैसे मान लो यहाँ सुरक्षा कोई वातावरण नहीं है, सुरक्षित वातावरण के काम नहीं हो रहा है, कोई जो बंदा भी आता है सभी एक्सीडेंट के शिकार बन जाते हैं, तो यहाँ कोई काम करने आएगा? नहीं आएगा ना। तो अपन को एक सेफ वर्किंग जोन विकसित करना है, ठीक है। और क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, सेफ्टी की आवश्यकता क्या क्या पड़ती है? जैसे मान लो कोई अपन को देश की अर्थव्यवस्था में नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। जैसे अपन किसी 3 प्रकार के एक्सीडेंट होते हैं, माइनर होता है, मेजर होता है और फटल होता है। माइनर में क्या होता है कि फास्ट एड केस का कोई नॉर्मल एक्सीडेंट होता है जिसमें कम समय के लिए व्यक्ति को काम के लिए नहीं आया जाता है, ठीक है। और मेजर एक्सीडेंट में जैसे किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, तो ये मेजर एक्सीडेंट, इसमें देखो अपने हॉस्पिटल का भी खर्चा हो सकता है, अन्य खर्चे भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। और फटल एक्सीडेंट में आदमी की मौत भी हो सकती है। तो इन सभी से अपन को कोई ना माइनर एक्सीडेंट होना है, ना मेजर एक्सीडेंट होना है, ना फटल एक्सीडेंट होना है। इन सभी से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए अपन को सेफ्टी की आवश्यकता होती है, ठीक है। जय सुरक्षा, सभी को सुरक्षित रूप में सेफ्टी नियमों को पालन करते हुए काम करें।